सभी मित्रों को जय श्री राम। मैं आनंद राजाध्यक्ष नवी मुंबई से। आज का थंबनेल आपने देखा ही होगा कि फैसला तो आ गया, लेकिन इसका फ़ायदा वाकई किसको होगा। अब आप देख रहे हैं कि यूट्यूब पे और चैनल्स पे सब लोगों की भरमार है कि हाँ बहुत बड़ा फैसला है, फलाना है, ढिमकाना है, क्रांतिकारी कदम वगैरह वगैरह। ये थोड़ा सा मैं इतना सहमत नहीं हूँ। किसका फ़ायदा होगा इस पर मैं आऊँगा, लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि ये जिस तबके के प्रति ये फैसला लिया गया है, वहाँ ग्राउंड रियलिटी क्या है। वहाँ मित्रों अक्सर ये होता है ना कि जो लोग रसूखदार होते हैं, जो पावरफुल होते हैं, अमीर होते हैं, उनकी बेटियों को तलाक और गुजारा भत्ता वगैरह की समस्याएं ज़्यादा नहीं आती, तलाक की भी समस्या नहीं आती। मुझे याद है मैंने जब आफ्ताब श्रद्धा का जो मामला हुआ था, तो मैंने मधु किशोर जी के साथ एक एपिसोड किया था उनके चैनल पर, जहाँ सबसे पहले तो मैंने सवाल ये कहा था, सवाल ये उठाया था कि कटती हैं तो लड़कियाँ वो श्रद्धा ही कटती है, सायरा शबाना नहीं कटती। और उसका उत्तर भी दिया था कि वो ऐसा क्यों है। तो सायरा शबाना जो है ना, वो आफ्ताब की फुफेरी ममेरी खालेरी चचेरी बहनें होती है, और नहीं नहीं तो रेफरेंस से आती है, पहचान में होता है। तो उन्हें काटना आफ्ताबों के लिए संभव नहीं होता। आफ्ताब को खुद काट देंगे उन लड़की के घर वाले। उस मामले में तलाक देना भी इतना आसान नहीं होता उनके लिए, क्योंकि वहाँ भी रिश्ते की बात आती है। जहाँ ये सब भाई बहन का रिश्ता होता है ना, ये वहाँ तलाक इतना आसानी से नहीं दिया जाता अगर रिश्ता क्लोज है तो। क्योंकि उनको क्या जवाब दे वगैरह, मतलब सबसे पहले तो फैमिली में मशवरा होता है और मामला सुलझाने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि भाई तलाक तक मत जाइए। और असल बात यह है कि वहाँ मैंने मधु जी के साथ जो एपिसोड किया था, मैंने एक बात यह भी कही थी कि दाऊद की लड़की को जावेद मियाँदाद का लड़का तलाक देने की सोच भी नहीं सकता। कम से कम जब तक दाऊद जिंदा है, पावरफुल है, तब तक उसके दिमाग में ये ख्याल भी आना नामुमकिन है। तो लड़की का मायका कैसा है, कितना ताकतवर है, और लड़की के मायके वालों से क्या संबंध है, उस पर काफ़ी कुछ डिपेंड करता है। ये मसला अक्सर गरीबों में ज़्यादा है, वो महिलाएं ज़्यादा इससे पीड़ित हैं। और दुर्भाग्य की बात यह है कि जो मर्द मैंने उनके जो पुरुष होते हैं, मर्द क्या कहें, पुरुष ही कहना ठीक है, तो जो पुरुष होते हैं उनके लिए तो कहाँ से दें, उनके पास होता भी क्या है। वो बस बच्चे दे सकते हैं, गुजारा भत्ता देना उनके लिए मुमकिन नहीं होता। हाँ, और जिनकी औकात होती है वो तो देना चाहते नहीं हैं। तो अक्सर ये है कि जहाँ रिश्ते जो हैं वो वहाँ पहचान मतलब जहाँ रसूख कम है और लड़की वाकई बेसहारा हो जाती है, वो सबसे ज़्यादा सफ़र करेंगी इसमें। तो हम देखते हैं केसेस जहाँ लड़कियाँ रोती वगैरह है। लेकिन यहाँ एक बात सोच लीजिए कि मान लीजिए ऐसी भी लड़कियाँ हैं जो बिना रिश्ते के, मतलब बिना जो सैया है वो भैया नहीं है किसी भी हिसाब से, ठीक है। तो ऐसी लड़कियों का क्या, जो बिल्कुल एक अपरिचित, मतलब यूँ कहिए कोई रिश्ता नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसे भले मुस्लिम हो, भले जात बिरादरी की हो, लेकिन ऐसे ख़ानदान से आई है जहाँ ज़्यादा संकोच नहीं है। तो ऐसे लड़कियों का क्या, गरीब घर की है। अच्छा, मान लीजिए ऐसी लड़की ऐसा फैसला लेती है कि शौहर को अदालत में खींचती है। अब नई जो न्याय संहिता आई है उसके तहत अगर इसका फैसला झट से आना मंजूर है तो अच्छी बात होगी। नहीं तो क्या है कि यहाँ पूरा समाज जो है ना, वो रूढ़ी बचाने के लिए, मैं रिलीजन बचाने के लिए नहीं कहूँगा उसको, वो रिलीजन का नाम देते हैं, लेकिन असल में ये रूढ़ी बचाने के लिए, क्योंकि यही चीज़ें जो है जहाँ जो कुप्रथाएँ हैं, वो मुस्लिम देशों में काफ़ी सुधार हुआ है, क्योंकि वहाँ शासन मुस्लिम है। यहाँ चूँकि शासन हिंदू है, तो वो उनके लिए बात काबिल बर्दाश्त नहीं है कि एक हिंदू शासक मुस्लिम पर्सनल लॉ में, मुस्लिम लॉ में कुछ इंटरफियर करे, कुछ उसमें दखल अंदाजी करे। ये उनको हिंदू काफिर से सुधार गंवाना नहीं है। वो उनके मुल्कों में होता है तो वो ठीक है,
उसके लिए यहाँ ये नाराज़ी बताएंगे कि वो ठीक शरिया पे चल नहीं रहे वगैरह वगैरह, लेकिन वहाँ वो होते रहता है। लेकिन यहाँ काफिर मुल्क है तो वहाँ एक काफिर से दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं होती उनको, ये बात हमें समझ के चलनी होगी। खैर फिर भी कोई अगर मुस्लिम लड़की जो है वो महिला जो है वो हिम्मत करती है और शौहर को अदालत में खींचती है, पैसे कहाँ से लाएगी? उसके पास नहीं होते, मतलब नौकरी कर, अगर वो नौकरी नहीं कर रही है, कोई उसका उत्पन्न नहीं है, तो उसके पास पैसे नहीं होंगे। माँ बाप के घर जाएगी, वो तो जाना पड़ेगा उसको। तो यहाँ जो खेल होता है ना, ये आप समझिए, चूंकि ये मामला अदालत में जाएगा वगैरह वगैरह जो है, तो अगर इस मामले को धर्म के, दीन के नाक से जोड़ा जाएगा कि अगर ऐसे होगा और काफिर अदालत में ऐसा फैसला आएगा, तो यहाँ तो सीधा वो बोलेंगे कि इस्लाम पर ये है, मतलब इस्लाम की आन बान शान आ जाएगी बीच में, तो सीधा ये बोल देंगे, तो फिर सबके लिए वो नाक का सवाल हो जाएगा। तो ऐसी महिला के माँ बाप पर, उसके भाई, उसके बहन के पति वगैरह, वो सब लोगों पर जो प्रेशर आ जाएगा ना, इसके बारे में मुझे तो लगता है कि मिलॉर्ड लोग ने भी सोचा ही नहीं होगा क्या होता है। आप एक बात समझिए, उनके यहाँ ज़्यादातर लोगों के रोज़गार होते हैं, ये बात आप जानते हैं, लेकिन ये रोज़गार उनको मिलते कैसे हैं? सभी रेफरेंस से काम होता है। किसी का लड़का आ गया, मतलब क्या कहें, योग्य हो गया रोज़गार करने के लिए, तो उसको बताया जाता है कि भाई हाँ भाई इसका लड़का आ गया, इसको काम पे रख लो, तो कहीं ना कहीं उसको रख लिया जाता है, सीख लेता है काम, तो वो अपना धंधा कर लेता है। लेकिन ऐसे ही पूरे रेफरेंस से काम होता है। अब बड़े से बड़ा जो ठेकेदार भी है ना, उसके पास भी काम करने के लिए लोग आते हैं, वो सभी रेफरेंस से आते हैं। उसको भी काम चलाने के लिए उनकी ज़रूरत होती है। अगर उसने बगावत कर दी, मजदूर ने बगावत कर दी, ठेकेदार बोलेगा कल से काम पर मत आना, ठेकेदार को संदेश पहुंच जाएगा, वो बोल देगा कल से काम पर मत आना। वो ये नहीं कहेगा कि ये उसका पर्सनल मामला है, उससे मुझे उससे काम से मतलब है, ये हिंदू बोलेगा, मुस्लिम ठेकेदार नहीं बोलेगा। अब वो मुस्लिम ठेकेदार अपनी बेटी का मुद्दा लेके अगर लड़ने बैठेगा, उसके पास मजदूर नहीं आएंगे, वो धंधे से उठ जाएगा, सड़क पे आ जाएगा। तो उनके पास आदमी को सड़क पर लाने के बहुत आसान तरीके हैं, बहुत आसान तरीके, ये हम समझते ही नहीं है। तो बाप भाई वगैरह सबके प्रेशर वो लड़की पे इतना आ जाएगा ना, खुदकुशी कर लेगी, खुदकुशी भी कर सकती है। ठीक है, क्या आपने कभी ये सोचा है? और ऑनर किलिंग आपने सुना भी होगा। संभावना को आप नकारिएगा मत, ठीक है। अच्छा, इसका फायदा किसको हो सकता है जानते हो? जो लव जिहाद की शिकार वहाँ पड़ी है ना, उनको हो सकता है। 3 तलाक का भी फ़ायदा उनको हो सकता था, कितना हुआ है मुझे मालूम नहीं, मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन उसका उनको फ़ायदा हो सकता था। और इसका भी फ़ायदा उनको हो सकता है, क्योंकि वो तो उनके लिए कटी पतंग है ना, इसलिए काटी भी जाती है, उनको फ़ायदा हो सकता है। और ये बात जो है, मतलब उनके लिए कितने भी कन्वर्ट हो, कितने भी बच्चे उनके लिए पैदा करें, लेकिन जब तक वो मरे नहीं तब तक वो उनके लिए काफिरा ही रहती है। ठीक है, तो उनको ये फ़ायदा हो सकता है, ये आप समझ लीजिए बात। तो फ़ायदा किसको हो सकता है और इसमें क्या क्या अड़चनें आ सकती है, ये मैंने समझाने की कोशिश की है। बाकी आपकी मर्जी, आपको अगर ये पसंद आए तो आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थोड़ा मेरा उससे फ़ायदा है, आपका कोई नुकसान नहीं। सब्सक्रिप्शन फ्री है, आपको नोटिफिकेशन आते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद। जय श्री राम।